हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे ऑन द सबलाइम रिटन बाय लॉन्गिनस। ये इंक्लूडेड है इनके एसे में जिसका नाम है द नॉर्टन एंथोलॉजी ऑफ थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, जो आपके सिलेबस में पेजेस आ रहे हैं 138 टू 154। हम उन्हीं का एनालिसिस करेंगे इन वेरी इजी लैंग्वेज इन जस्ट 10 इजी पीजी पॉइंट्स। सो लेट अस बिगिन बाय नोइंग अबाउट आवर राइटर. So Longinus, an ancient Greek figure of the 1st to 3rd century AD, is renowned for his influential work. ये इनका सबसे ज्यादा माना हुआ काम है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे टाइटल में ही वर्ड आता है सबलाइम, तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए. अच्छा, तो आपको समझाने के लिए मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेती हूँ. जैसे कोई चीज ब्यूटीफुल हम बोलते हैं, तो ब्यूटीफुल से मतलब क्या है? हमारा सेंसरी प्लेजर, किसी भी चीज को देख के हमारे सेंसेस को उसको भा जाना. पर सबलाइम का मतलब क्या होता है? वो चीज हमें पसंद नहीं आ रही है, पर उसको देख के एकदम से सेंस ऑफ एस्टोनिशमेंट आ रहा है कि अरे वाह, ये कैसी चीज है. एक बहुत तेज थंडरस्टॉर्म, बहुत तेज बारिश तूफान आ रहा है, तो उसको देख के हमें देखने का मन भी करेगा. और उसकी वास्टनेस को देख के, उसकी ग्रेटनेस को देख के हमें लगेगा कि वाह, ये क्या चीज है. तो ऐसे ही इस वर्ड का मतलब होता है सबलाइन. किसी चीज को देख के एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग का जनरेट हो जाना. अब इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है हमारी हिस्ट्री में लॉन्गिनस के बारे में, पर इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है लिटरेचर में वो बहुत ज्यादा है, बहुत ग्रेट है. और उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है ऑन द सबलाइन, एक्सप्लोरिंग द एलिमेंट्स दैट एलिवेट राइटिंग टू द सबलाइन. ये इसमें क्या बताते हैं, ऐसे क्या फीचर्स होते हैं लिखने के, कैसे हमें लिखना चाहिए जिससे हमारी राइटिंग भी सबलाइन बन जाए, जिससे लोगों को देख के वो सेंस ऑफ ग्रेटनेस आए कि कितना सही लिखा हुआ है. His insights into language's power and emotional resonance continue to captivate scholars and writers, leaving an enduring mark on the study of the exceptional expression. इनका एक्सप्रेस करने का तरीका थ्रू हिज राइटिंग्स इज ग्रेट. ओके, जितने भी स्कॉलर्स और राइटर्स होते हैं वो भी इनकी राइटिंग से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है. Without wasting any time, let us begin with our first point, definition of sublimity. तो हमें इसमें जितने भी important points सबको कवर करना है, तो पहले हम sublimity के बारे में जान लेते हैं. अब लॉन्गिनस के हिसाब से sublimity क्या है? As a lofty elevated style that transcends the ordinary, evoking awe and admiration in the audience. It is categorized by grandeur, power and the ability to transport the reader or listener. बहुत ही बेसिक में अभी समझा के आई हूँ आपको. सबलिमिटी का मीनिंग सेम वही मीनिंग है जिसको देख के हमारे अंदर वो ऑ एक्सपेक्ट आ जाए कि अरे वाह, ये क्या चीज लिखी गई है, वो ऑर्डिनरी से बहुत बढ़कर हो, उसमें कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हो जिसको देख के हमें मन करे कि हाँ, हम इसको आगे पढ़े. ऐसा क्यों लिखा गया, एक ग्रैंडियर आ जाए. ग्रैंडियर ऐसा वर्ड है जो आप लिटरेचर में बहुत जगह पढ़ते होंगे. ग्रैंड सेटिंग हो जिसकी, ग्रैंड बहुत अच्छा प्लॉट हो जिसका, ऐसी चीजें जिसको देख के हमारे अंदर सेंस ऑफ एडमायरेशन आ जाए कि हम उसको प्रेज करें कि कितना अच्छा टेक्स्ट लिखा गया है. मूविंग टू सेकंड पॉइंट, 5 सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी. कौन से 5 सोर्सेज हैं जो सब्लिमिटी को फॉर्म करते हैं? सब्लिमिटी हमारी राइटिंग में कैसे आएगी, हमें क्या क्या ध्यान में रखना है कि हमारे लिखे हुए काम, हमारे लिखे हुए वर्क भी सबलाइम कहलाए जाएं. लॉफ्टी थॉट. लॉफ्टी का मतलब यहाँ पे हो गया बुलंद थॉट हो, जो हमारा ऐसा थॉट हो जिसको हम बिना झिझक के बोल दें. स्ट्रॉन्ग इमोशन, आपको कोई बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम सैड हैं, थोड़े सैड हैं, खुश हैं, थोड़े खुश हैं. बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाने हैं, जैसे कि मुझे एकदम देख के इतना तेज डर लगा कि मैं यहाँ पे ऐसे भागी कि जैसे हवा से भी तेज. तो ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपको एक्सप्रेस करने हैं. एप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. ये नहीं है कहीं भी आप कोई भी फिगर ऑफ स्पीच यूज कर दो, जहाँ पे जो चीज लगे कि हाँ, जैसे वो शेर की तरह दहाड़ा, ऐसे ऐसे आपको यूज करने फिगर्स ऑफ स्पीच जो जिस जगह पे एप्रोप्रिएट लगे. नोबल डिक्शन, बोलने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ही नोबल होना चाहिए, बहुत ही ऐसा होना चाहिए जो आपके मोरालिटी को अपोज ना करे. हारमोनियस कंपोजिशन, कोई दंगेदार दंगे वाली करवाने वाली बात नहीं होनी चाहिए आप इसमें कि किसी को पढ़ के किसी को कोई ऑफेंड हो जाए.
तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है और आपकी राइटिंग भी हो सकती है एक सबलाइम इफेक्ट वाली। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड विविडनेस। Longinus emphasizes the importance of a writer or speaker's ability to stimulate the imagination of the audience through vivid descriptions, striking metaphors, and powerful imagery. हमें अपने ऑडियंस, अपने रीडर्स के मन में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर इमोशन जगाना है तो उनकी इमेजिनेशन को भी उतना ही इवोक करना पड़ेगा, उतना ही उनको जगाना पड़ेगा। हम कैसे यूज करेंगे? ऐसे वर्ड्स यूज करो जिससे देख के ही इमेजिनेशन आ जाए। ऐसा गार्डन जो ऐसे फूलों से भरा हुआ था जिन पे हाथ लगाते ही लगे जैसे कॉटन को टच कर रहे हो। स्मेल उनसे ऐसी आ रही थी जैसे समझो लैवेंडर्स को ऐसे कर दिया। मतलब ऐसी इमेजरी यूज करनी है जिससे लोगों को पढ़ के अ सेंस ऑफ ऑ आ जाए। ओके, तो यही बात थी। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट अगेन, ग्रेटनेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। जो भी हमारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, मेटाफर्स, सिमिलीज, हाइपरबोल, personification, emphasizing their ability to enhance the grandeur of a work. ये फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे काम की सेटिंग को, हमारे लिटरेरी वर्क की जो इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ा देते हैं। अगर हम यूज कर रहे हैं एज एन एग्जांपल पर्सोनिफिकेशन, कि हम एक नॉन लिविंग थिंग को, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ट्रीट कर रहे हैं एज ए लिविंग ऑब्जेक्ट, एज ए लिविंग बीइंग, सॉरी लिविंग ऑब्जेक्ट ने लिविंग बीइंग ही, तो हम उसको इस तरीके से एक्सप्रेस करें कि पढ़ने वाले को भी लगे कि ऐसा कंपैरिजन तो होना ही चाहिए था, हमने कभी क्यों नहीं सोचा। तो फिगर्स ऑफ स्पीच को भी बहुत आपको सोच समझ के यूज करना है कि उनका इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए रीडर्स के ऊपर। Sublime in literature and oratory. Longinus explores how sublimity is not limited to literature alone, but can also be found in speeches and oratory. He uses examples from both ancient Greek literature and oratory to illustrate his point. अब लॉन्गिनस बताते हैं कि सब्लिमिटी सिर्फ लिटरेचर में ही नहीं पाई जाती, कि अब ये जब हम बातें करते हैं ना जब, तो उसमें भी आ सकती है। एज एन एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो बताऊं मैं आपको कि मेरा एग्जाम तो ऐसा आया था जिसे समझो सारे सेमेस्टर एग्जाम्स का कॉम्बिनेशन भी इतना टफ नहीं आया होगा। अब ये जो हमें इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है ऐसी बातें बना देने की जिसपे दो लोगों पे बहुत ज्यादा ऑ इफेक्ट आए, ये ऐसी बातें की जाती थी ग्रीक लिटरेचर में भी। तो हम उनसे ले सकते हैं एग्जाम्पल या उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं ऐसी बातों को देखने के लिए। तो इस पॉइंट में क्या था? इस पॉइंट में सिर्फ इतना था कि सब्लिमिटी सिर्फ लिटरेचर में ही नहीं होती बल्कि बात करने की स्टाइल में, स्पीचेस में, ओरल कन्वर्सेशन में भी हो सकती है। If you're liking the video, do not forget to subscribe. And for the second part of this video, for the rest 5 points, comment down and watch part 2.